जी फॉर्मेट बन गया हम हैं, बनाओ बनाओ जल्दी करो, जल्दी बनाओ, शाबाश। नहीं गढ़ जाके नहीं करनी, मैंने खुद करवानी है, गढ़ जाके मैं खुद करवाऊंगा। टिट्टो पार्टियां करते हो, तेज हो गया, तेज हो गया तू। ओए गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, ना तंग करो यार उसे, क्यों, शर्म करो। नहीं यार ये तो शरीफ आदमी है मेरी तरह। ये अजीब बात है यार। बच्चों फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट बन गया। चले 1 मिनट और है जी आपके पास, बनाओ बच्चों जल्दी करो, शाबाश। ये फॉर्मेट बार बार बनाएं, बार बार बनाएं, ताकि पर्चे में 1 मिनट में फॉर्मेट बने। 1 मिनट स्किम करने में लगे, टैगिंग करने में 1 मिनट लगे, फिर नहीं 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 नहीं, ये कर लेंगे इंशाल्लाह, आप कर लेंगे। राइटिंग हाथ से, बस आपने समझाना है एग्जामिनर को। नहीं जी, नहीं जी, आपने क्या उसका नाम है जी, सादा बॉल पेन इस्तेमाल करनी है। बॉल पेन अच्छे वाला पेन ले लें, बस अच्छे वाली बॉल पेन इस्तेमाल करनी है बस। ये जो आपके हाथ में बॉल पेन ये ठीक है, अच्छी हैं ये मार्कर्स, ये जेल, ये जेल बॉल, ये नहीं करने इस्तेमाल। जी जी, नहीं मार्कर ना करें इस्तेमाल, मार्कर इस्तेमाल ना करें। आई क्या एग्जामिनर ने लिखा भी होता है स्पेसिफिकली कि जेल पेन्स अलाउड नहीं है। मेरा तो ये ख्याल है जी कि बात सुन लें जी, जी जी अलाउ है, मेरा तो ख्याल है नहीं अलाउ, नहीं अलाउ। हाँ आपने आपने बस क्या करना है, आपने हेडिंग देनी है, नीचे अंडरलाइन कर देना है। अगर आपने लिखा है ना, आई कैप का एग्जामिनर लिखी हुई चीजों को बेचारा पढ़ने की बड़ी कोशिश करता है कि मुझे किसी तरह समझ आ जाए। इस बेस पर मैं मजाक नहीं कर रहा यार, हमारा दोस्त था, उसकी इतनी खराब राइटिंग, इतनी पढ़ी नहीं जाती थी, वो माशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट है यार। तो राइटिंग शाइटिंग प्रेजेंटेशनों की वजह से थोड़ी उसने एग्जामिनर ने, वो तो पूरी कोशिश। देखो बच्चों हमारी ना बड़ी टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं, हमें पता होता है क्या लिखा है। हमारी टर्मिनोलॉजीज देखो ना, अब ये आप जो भी लिखोगे, क्या मैक्सिमम क्या लिख, कितना गंदा लिखोगे, प्रोसीड को PRO काचा माचा मार के प्रोसीड ही लिखोगे ना, प्रोसीड कुछ और तो नहीं लिख दोगे जी। वो समझ आता है बच्चा जी, समझ आता है बंदा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी फॉर्मेट बन गया बच्चों, 1 मिनट में बिलाल, 1 मिनट में स्किम करना है, शाबाश सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं, स्किम करना है जी। अच्छा ये उसने आपको बैलेंस शीट दी है दोनों सालों की, ठीक है जी, ओके हो गया जी। आपको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी दी है सर, ये भी ओके है। अच्छा एक चीज देखनी है आपने इधर, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, ये गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट अदर इनकम में आ रहा होगा ना। तो जी अब आप, अच्छा अब मैं थोड़ा सा तरीका हल्का सा चेंज करने लगा हूं। जो चीजें मेरे सामने लिखी हैं मैं कोशिश करके ना उनको लिख दूंगा ताकि इस नंबर आ जाए मेरे। फिर उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में आए, कहता ऐसा डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड, हमारा साल है 30 जून 21, फाइनल डिविडेंड फिर 21 का तो नहीं इधर आ रहा होगा ना, 20 का आ रहा होगा। कहता ऑन 30 सितंबर 2020 विच वाज पेड इन, बोले शाबाश जी, डिक्लेयर इधर हुआ पिछले साल का, और हमने पे भी कहता हमारे साल में कर दिया। वो होता है ना जी रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, कहता हमने पे भी कर दिया है। हमने क्या कर दिया है? अच्छा इसमें ना, ओ बात सुनो, इसमें ये नहीं करना सर सी लॉ में तो लिखा है इतने नंबर ऑफ डेज, ये तो वायलेशन हो गई है। भाई छोड़ो, ये हम जो कर रहे हैं बस ये सही है जी। जी जी अब सीला बच्चे नहीं पढ़ा, कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, वो फिर लेके आते हैं कॉन्सेप्ट। सर ये देखे ना, इन्होंने तो इतने दिन बाद जाके पे किया, तो ये कंपनी को पेनल्टी पड़ी होगी। भी मैं कौन सा साथ था, पेनल्टी पड़ी या नहीं पड़ी, एग्जामिनर ने इन्फॉर्मेशन दी, बस इनकॉर्पोरेट कर दें जी। 20 वो होता है ना, नंबर ऑफ डेज होते हैं ना, वो आपने पढ़े होंगे, इतने दिनों में डिविडेंड देना ही देना है डिक्लेयर करने के बाद।
20 मिलियन शेयर्स वर इशूड। अब मेरी बात सुने, ये भी तकरीबन पिछले क्वेश्चन की तरह के, बैलेंसिंग क्या आ जाएगा, 20 मिलियन शेयर्स का जो कैश होगा, अब हमें नहीं पता कितने का शेयर इशू किया, बस बैलेंसिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये राइट शेयर की तरह का ही हो गया ना, ये वाला पॉइंट भी, ये दोनों पॉइंट सेम हो गए। आगे जी इंश्योरेंस क्लेम, असल में ये ट्रांजैक्शन ये है इंश्योरेंस क्लेम जी, अप्रैल 2020 में, पिछले साल में। अभी जो बच्चे क्या नहीं थे रे सर ये 300 आपने क्यों माइनस किया, मैंने कहा अगली दफा जब पैसे मिलेंगे तो अगले कैश फ्लो में रिकॉर्ड करेंगे ना, हमने तो कैश फ्लोज को उस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना जब पैसे मिले। कहता ये इंश्योरेंस क्लेम था, पिछले वाले साल में ना एक प्लांट था वो डिस्ट्रॉय हो गया इन अप्रैल 2020। हमने इसकी एंट्री क्या की होगी भला, हमने एंट्री क्या की होगी, हमने कहा होगा 2020 में प्लांट क्रेडिट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, और प्रॉफिट और लॉस जितने से भी आ रहा होगा डेबिट या क्रेडिट साइड पे आ गया होगा। द प्लांट हैड अ कॉस्ट इतनी और ये इतना, ठीक है, ये तो इररेलेवेंट डेटा है। क्या है बच्चों, ये तो पिछले साल में एंट्री होगी ना 2020 में। अब सिर्फ क्या करना है, इंश्योरेंस क्लेम हमारे साल में, अब आप देखना क्लोजिंग ओपनिंग में इंश्योरेंस क्लेम है, जाएं जरा बैलेंस शीट में, ओपनिंग में इंश्योरेंस क्लेम है लेकिन बच्चों क्लोजिंग में नहीं है, तो रिसीवेबल फिर खत्म हो गया ना, मिल गया इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल क्रेडिट, और बच्चों कैश अब ये हमारे काउंटिंग पीरियड में आया। अब समझ आई, 1800 की मेरा ख्याल है 1800 की आ गई होगी, मैंने क्यों इधर से माइनस किया था, वो कैश फ्लो में आना ही नहीं चाहिए। और बात समझ आई है जी, और अब समझ आई है। अब ये जितना भी रिसीवेबल होगा हमारे वाले साल में आएगा, मैं इधर लिख दूंगा जाके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, किधर लिखूंगा जी, ड्यूरिंग द ईयर एसेट डिस्पोज इक्विपमेंट, ठीक है आसान है। करंट पोर्शन ऑफ लायबिलिटीज, ये देखना मैंने कहा था आपने करंट और नॉन करंट का एक अकाउंट बनाना है। उसके बाद एक और मसला है, कहता करंट पोर्शन के अंदर लायबिलिटी के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट शामिल है 5 मिलियन का और पिछले साल में 1 मिलियन का। अब अदर पेबल में नहीं है, किसके अंदर है, करंट पोर्शन में। क्या करेंगे, उधर से माइनस कर देंगे, सिंपल बात है, जिस तरह ट्रेड एंड अदर पेबल से माइनस करते हैं। और बात समझ आई, और बात समझ आई है बच्चों। कहता है ट्रेड पेबल इंक्लूड 14 मिलियन अगेंस्ट CWIP, इसकी एंट्री क्या हुई होगी, CWIP डेबिट और पेबल क्रेडिट। अब इस जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, अब इसको ट्रेड पेबल ने वैसे किधर जाना होता है बताएं, शाबाश, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, लेकिन इसके अंदर ये जो 14 मिलियन है ये उधर से निकल जाएगा और इसकी एंट्री होगी CWIP डेबिट, कितने से एंट्री ये हुई होगी ना। और ये ट्रेड पेएबल तो नहीं है ना भाई, ये तो अदर पेएबल है। क्या है, अदर पेएबल या CWIP पेएबल। ओके बच्चों, ये पेएबल में से निकल जाएगा ना, ट्रेड पेएबल में से, फिर आप इसको एडजस्ट करने के बाद लेके जाएंगे ट्रेड पेएबल को किधर, बोलो शाबाश, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। आप जल्दी से आप ऐसे करें, जल्दी से टैगिंग कर दें, मुझे जल्दी करें, फौरन फौरन टैगिंग कर दें, आधा मिनट है जी, आधा मिनट है जी, आधा मिनट, जल्दी करें शाबाश जी। ऑपरेटिंग फिक्स एसेट पीपी की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, अच्छा इसका तो एक अकाउंट नहीं बनना बच्चों, आहा हा हा हा, इस साल के आ गया बच्चों CWIP। अब आपने एक चीज देखनी है, जितने से, बोलो बोलो शाबाश, जितने से बच्चों देखो, अब CWIP भी आ गया, देयर इज द पॉसिबिलिटी कि हमने कोई ट्रांसफर भी किया हो पीपी में। ये दिमाग खोल के, CWIP क्रेडिट और पीपी डेबिट, देयर इज द पॉसिबिलिटी, सही है ना जी। इन्वेंट्रीज वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ट्रेड रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम, हेलो टी काउंट पाई, वर्किंग कैपिटल में कहां आ गया ये, वर्किंग कैपिटल में कहां आएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। और ये तो देखो ना, सीधा सीधा समझ आ रही है आपको, ये कैश क्या हो गया जी, मिल गया, खत्म हो गया ये अकाउंट जी। एडवांस टू सप्लायर, शाबाश, नेक्स्ट क्या, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट तो कैपिटल एक्सपेंस है, वो तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा ना, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट चांद, तो वो तो इसमें ऐड हो गया होगा ना यार, वो तो इसमें इन्वेंट्री में ऐड हो गया होगा, पहले हम उसे क्या करें, अपनी तरफ से दमशन ही लेनी चांद, कोई भी जो बताता जाएगा उसे मानते जाएंगे जी। इन दोनों का एक अकाउंट बनेगा बच्चों, इन दोनों का एक अकाउंट बनेगा, ऐसे ही है ना, रिटेन अर्निंग्स,
बच्चों मैं इधर लॉन्ग टर्म लोन ये वाला, लॉन्ग टर्म लोन ये वाला और करंट पोर्शन इसका, इन दोनों के साथ इस तरह स्टार लगा के टी अकाउंट लिख रहा हूं, एक अकाउंट बनेगा। ट्रेड पेएबल जल्दी से बोलें। एक्रीड एक्सपेंस, ओके जी भाई, ओके है। एक्रीड एक्सपेंस भाई वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेके गए, अभी पिछला सवाल किया तो है। हाँ इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर इसमें है या कोई ऐसा एक्सपेंस, तो अगर उसने अदर इंफॉर्मेशन में बताया वो माइनस करना है बस। जल्दी से मुझे चौथा स्टेप बता दें जी। अब आपने रेलिवेंट कैटेगरीज, एक्टिविटीज नहीं कह रहा, उसमें लेके जाना है जी। जी बताएं सबसे पहले जी, बताएं साल क्या है भाई, हैं? जी 30 जून 2000, तीस जून 2021 इधर लिखना पड़ेगा मुझे। नाम क्या है बच्चों? SL, ठीक है। इधर क्या आएगा जी 21 और इधर क्या आ जाएगा जी? अच्छा जी बताएं जी वर्किंग टू किसकी है जी? हैं? मैं तो बच्चे पीपी लिख रहा हूं, बस बात खत्म। आप भी पीपी भाई, तो मैं भी पीपी लिख रहा हूं। जी जी बताएं जी, ओपनिंग बताएं जल्दी से, जल्दी बताना जल्दी। 8 5 8 बस। क्या कर रही है बच्चों, 5 8 6 कहां से आ गए? अच्छा तो पूरा पूरा बताया करें ना बच्चों, पूरा बताएं ना। 8 4 8 माइनस, हाँ जी इधर बताएं जी। ये कॉन्ट्रा माइनस कर रहे हैं जी, 820 माइनस, हाँ जी अच्छा जी। अब इधर देखो बच्चे, इसमें मैक्सिमम क्या आ सकता है, जल्दी बोलें शाबाश। जी अच्छा वैसे मजे की बात बताऊं, सरप्लस के बारे में कोई डाटा दिया उसने? सरप्लस के बारे में कोई डाटा, या उसका टी काउंट बन रहा या उसका ओपनिंग क्लोजिंग, नहीं तो सरप्लस इधर आएगा ही नहीं। CWIP आ सकता है, PP डेबिट, CWIP क्रेडिट। अच्छा एक बात तो बताएं, डेप्रिसिएशन ना ही प्रॉफिट और लॉस में स्टेटमेंट में नजर आ रही है ना इधर इंफॉर्मेशन में, तो मेरा ख्याल है इधर से ही बैलेंसिंग निकलेगी शायद, वरना और कोई चीज है ही नहीं जिसकी जिससे क्या निकला है बच्चों, डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग, कोई जगह कोई चीज है ही नहीं। बहरहाल अभी तो क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट जी CWIP, तीसरे नंबर पे आएगा जी CW, ओपनिंग कितना जी, क्लोजिंग, नेक्स्ट इंश्योरेंस, हाँ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बताएं जल्दी से बच्चों, इन्वेंट्री बढ़ रही है कम हो रही है? इंक्रीज। कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात, इंक्रीज इन, जी एसेट है, करंट एसेट है, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात, बढ़ना नहीं है जी। कितना जी? हाँ जी नेक्स्ट, ट्रेड बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? इसमें तो आपने पढ़ लिया ना, कोई इनकम नहीं है, रिसीवेबल नहीं है, इस तरह की बातें नहीं है, एज इट इज लिखें, इन डिक्रीज हो रहे हैं, अच्छी बात है। करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल में आने वाले करंट एसेट कम हो रहे हैं जी। कितना जी? सिर्फ 27? अच्छा ठीक है ओके। नेक्स्ट जी इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अच्छा इसका तो टी काउंट बनाए ना बनाए, इसका तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। ओपनिंग में 31 रुपए था बच्चों और क्लोजिंग में नहीं है, तो फिर मिल गए होंगे ना, मिल गए होंगे ना बच्चों, सिंपल सी बात है। बहरहाल चलो मैं बना लेता हूं,
चलो बना लेते हैं इंश्योरेंस रिसीवेबल। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर वो जो एसेट है आपने उसका गेन लॉस नहीं लिखा। बच्चों वो गेन लॉस इस साल में आना या अप्रैल 2020, वो तो 20 में आ नहीं गया होगा, उससे रिलेटेड पैसे अब मिले हैं। और भाई बात समझ रहे हो, जो है 31 क्या है बच्चों, इधर आंडा क्या बच्चों, आंडा। अभी कर लेंगे अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा, मैं अभी बैलेंस नहीं, मैं तरतीब से चलूंगा। नेक्स्ट बच्चों एडवांस टू सप्लायर जी, वर्किंग कैपिटल। बच्चे बढ़ रहा कम हो रहा है, इंक्रीज इन एडवांस टू जी करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट में जो चीज आती है बच्चों अगर बढ़ रही है तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात जी। कैश एंड बैंक बैलेंस बताइए जी, कैश एंड बैंक जी कितना 112, हाँ जी 1 ले ली, शाबाश। नेक्स्ट जी शेयर कैपिटल और शेयर डिस्काउंट एक अकाउंट बनेगा जी 5वें नंबर पे शेयर कैपिटल एंड शेयर डिस्काउंट। असल में होता शेयर प्रीमियम ही है ये, असल में होता शेयर, चलो उन्होंने नेगेटिव में लिख दिया। बहरहाल ओपनिंग में तो मेरा ख्याल है ही नहीं ना, ओपनिंग में तो सिर्फ क्या है बच्चों कितना 500 का। हाँ जी क्लोजिंग में बताइएगा, नहीं पूरा बताया करें बच्चों, 1000 दफा का है 700 माइनस कितना। अच्छा मेरी बात सुने, एक तो है डिविडेंड, क्या है बच्चों, लेकिन मेरा ख्याल कैश डिविडेंड है वो कैश डिविडेंड है ना, उसका इंपैक्ट तो इधर नहीं आना। बच्चों बोलो भी तो सही, खपी जा रहा हूं अकेला मैं। भाई जो डिविडेंड है वो कैश डिविडेंड है या बोनस डिविडेंड है, कैश डिविडेंड है, वो तो फिर रिटेन अर्निंग्स में जा रहा होगा ना इंपैक्ट। अच्छा इधर फिर मेरा ख्याल है बैलेंसिंग इधर ही आना है क्रेडिट साइड पे, ये फिर नंबर ऑफ न्यू शेयर्स नहीं जो आपने इशू किए वो होंगे ये, तो ये आसान नहीं होगा इस तरह करना, 160 सीधा आ जाएगा। बहरहाल आगे आए जल्दी से, रिटेन अर्निंग्स क्या बच्चों कितना जी, कितना जी, ओपनिंग कितना जी, आगे अच्छा इधर आ जाएगा जी पैट, क्या आ जाएगा बच्चों, और क्या आ सकता है इधर जी। अच्छा सरप्लस तो है ही नहीं ना, तो बात देखिए सरप्लस तो है ही नहीं ना, क्वेश्चन स्किम करने का यही तो फायदा होता है जी। अच्छा पैट आप मुझे लिखवा सकते हैं, पैट लिखवा सकते हो, ओए होए पैट, इसमें एक ट्रिक है, क्या है बच्चों, एक ट्रिक है इसमें। बहरहाल अच्छा मुझे बताएं लॉस बिफोर इंटरेस्ट ये कितना है, ये लॉस है बिफोर इंटरेस्ट। अच्छा इसका मतलब है जी अभी इंटरेस्ट भी इसमें नहीं है, अभी ये निकालना पड़ेगा ना, ये नहीं आएगा अभी। अच्छा बहरहाल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों लॉन्ग टर्म लोन जी, इसका करंट और नॉन करंट इकट्ठा लेना है आपने जी, ये 6 हो गया जी। 7 बताएं जल्दी से, 7 बताओ जल्दी से बच्चों। ओपनिंग कितना जी 210 प्लस कितना जी, और क्लोजिंग में 170 40। ओए बच्चों ये गलती कर रहे हैं हम, करंट लायबिलिटी के अंदर वो शामिल है ना, अभी तो पढ़वा के आया था, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन के अंदर कहता है वो इंटरेस्ट शामिल है, वो वरना इंटरेस्ट पेड आएगा ही नहीं आपके पास। क्या कर रहे हो बच्चों जी, इधर लिखें जी करंट पोर्शन क्या बच्चों, लोन का बच्चों क्या करंट पोर्शन के अंदर शामिल है, बताएं गिवन कितना है जी। ओए बोलो बच्चों क्या हो गया आपको, ओए यार साथ साथ इन्वॉल्व हुआ करो वरना इस तरह क्वेश्चन होता नहीं है फिर जी। गिवन कितना जी देखें जरा बैलेंस शीट में कितना आ रहा है जी 40 और
यार जुहेर भाई मार्कस सारों का हाल कोई नहीं है, इंक भर दिया करो यार, बिल्कुल बिल्कुल सारे फिक्के हैं जी। आगे जी, लेस जी, इंटरेस्ट पेबल या क्रूड इंटरेस्ट जो भी लिखना है। इंटरेस्ट पिछले साल कितना था, और इधर बच्चों अब ये ट्रांजैक्शन तकरीबन तीसरी दफा आ गई है पास पेपर्स में, आगे भी आनी है जी। इधर कितना 30 और इधर है, अच्छा, और इधर ना टी काउंट बना दें साथ ही फिर 9 का। इंटरेस्ट ओपनिंग कितना जी 1 और इधर, अच्छा अब मुझे बताएं एडजस्टेड कितना है, एडजस्टेड ये एडजस्टेड कितना है, ओपनिंग में मैं फिर कितना ऐड करूं इधर 39 ना, और क्लोजिंग में 249 और इधर, हाँ, अच्छा ये ना सोल्यूशन में जाएं, जरा सोल्यूशन में जाएं, सोल्यूशन में मिस्टेक है जी, इधर ना 78 लिखा हुआ है, पता नहीं, ये जरा सोल्यूशन में जाके सही कर लीजिएगा। ये कौन बच्चा एरर्स नोट कर रहा है, कौन एरर्स नोट कर रहा है जी, ये एरर्स हैं, हाँ जी। एरर इन सोल्यूशन, ये वर्किंग बताइएगा जी, इंटरेस्ट की वर्किंग कहाँ पे की है जी, वर्किंग नंबर वर्किंग 9। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट नेक्स्ट बताना है आपने, शाबाश जी, जल्दी से बताएं बच्चों, आगे आए जी। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में भी मसला है जी, एक ट्रेड पेबल में भी एक मसला है, ट्रेड पेबल का वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेके जाते हैं जी, बिल्कुल इसी तरह की एडजस्टमेंट कर दें। कहता उसमें 14 मिलियन क्या है, बोलो शाबाश, कहता इसमें 14 मिलियन CWIP वाला शामिल है जी। इधर आए जी, वर्किंग नंबर कौन सी होगी जल्दी बताएं, ट्रेड रिसीवेबल का पेबल, मैंने क्या कहा, पेबल ही कहा है। इधर क्या आएगा जी, गिवन कितना है जी, जल्दी बोलें, हैं 130 और 130 180 जी। इधर देखें जी, इधर ट्रेड पेबल ये रहा 130 और 180, इसमें से क्या करें, लेस क्या करें, CWIP पेबल। अच्छा मजे की बात बताऊं, जो उसने गिवन किया हो बस वो माइनस कर दिया करें, बात खत्म। अच्छा जी, इधर आए जी, इधर पिछले साल तो कुछ नहीं होगा, हमारे वाले साल में ही है ना, ये देखें, ये पढ़ भी लें बेशक। कहता जी इंक्लूड 14 मिलियन पेएबल अगेंस्ट CW, किस साल, भाई सिंपल सी बात है, हमारे वाले साल में ही होगा ना, कंपैरेटिव के बारे में तो खामोश है जी। इधर कितना आएगा, हाँ जी, और ठीक है जी। अच्छा अब आपने क्या करना है जी, इधर देखें, इसकी एंट्री है ना CWIP डेबिट और CWIP 14 से क्या करते हैं बच्चों, बोलो किधर गया CWIP जी, कितने से जी, पेएबल क्या बच्चों, और उसका उसका काउंट बना भी लें तो फायदा तो नहीं होना, मेरा ख्याल है कोई, पेएबल का काउंट बना भी लें तो, बना लो बच्चों बना लो। आपने कहना सर रट्टा, वो रट्टा लगवाया हुआ है आपने, तो ये लो CWIP, ओपनिंग में तो था कुछ नहीं, क्लोजिंग में क्या है, पेएबल, तो सिंपल सी बात है, इधर वजन आना ना CWIP आ जाएगा इधर, बस खत्म, ये ये खत्म हो गया काउंट जी। नेक्स्ट बताएं शाबाश जल्दी से, नेक्स्ट बताओ बच्चों जल्दी से। ट्रेड पेबल को एडजस्ट कर लेते हैं, ट्रेड पेबल को क्या करते हैं बच्चों,
ट्रेड पेबल को एडजस्ट कर लेते हैं। बिलाल ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज बोले शाबाश, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज इन बोले शाबाश जी। कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, बुरी बात है लायबिलिटी का बढ़ना, और वो वाली लायबिलिटी जो वर्किंग कैपिटल में आती है, करंट वाली। ठीक है मौलाना, ओके सर। नेक्स्ट कहता जी एक्रूड एक्सपेंस, ये तो सीधा है, ये एक्रूड एक्सपेंस में तो कोई चीज शामिल नहीं है ना। बताएं बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? इंक्रीज इन 5 से बढ़ गए। ये देखो ना बच्चों, आपके तकरीबन नंबर आ ही चुके हैं, बस रहने तो बताने नहीं है। अच्छा एक बात और बताएं बच्चों, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, इधर देखें बहुत मुतवज्जे होके, ये तो बनी बनाई खीर है, इसको लिख दूं मैं? गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, गेन ऑन बोले शाबाश, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ, मुझे बताएं गेन की वजह से बताएं प्रॉफिट बड़ा होगा ना, ये नॉन कैश है, हम तो इसका इंपैक्ट ले ही लेंगे सेल प्रोसीड्स जी। ये तो इसने खुद दिया हुआ था, किसमें? वर्किंग कैपिटल में ले लें, सवाल में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इधर ले लें। इंश्योरेंस क्लेम जो है वो चेंज आना है ना, इधर से भी 31 से चेंज आएगा, इधर से भी 31 से ही आएगा, उसका कैश अलहदा लिखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इसलिए नहीं दिया। इंश्योरेंस क्लेम जो है ना ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की एक रिसीट है जी। इसको इंश्योरेंस क्लेम, ये जो रिसीट आती है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं हमेशा, इसलिए नहीं लिया। आप ले लें, जवाब पे कोई फर्क नहीं आएगा जी जी, जिस तरह वो इंश्योरेंस, हाँ जी बिल्कुल, उसकी जो रिसीट है वो हमेशा आया करेगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर जल्दी से, इधर आप जल्दी से अदर इंफॉर्मेशन पढ़ो। एसएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 10%, जी जल्दी से बता दें इसका ट्रीटमेंट, जल्दी से ट्रीटमेंट बताएं। हैं बच्चों 30 सितंबर 2020 में डिक्लेयर हुआ, ये 21 में डिक्लेयर हुआ, किस साल का? ये 21 है, 30 ये जून है, ये 30 जून 21 ईयर एंड है। ये क्या 1 जुलाई 20 से स्टार्ट होके 30 बच्चों थोड़ी सी अकल करनी है, फिर जवाब देना है। इधर देखो, इधर देखो, हमारा साल है 30 जून 2021, स्टार्ट कब हुआ होगा जी? 1 जुलाई 2020 पे। तो पिछले साल का डिविडेंड हमारे साल में डिक्लेयर नहीं हुआ करेगा? पिछले साल का डिविडेंड किस साल में आकर डिक्लेयर होगा बताएं? तो ये पिछले साल का डिविडेंड है बच्चों 10%। कब डिक्लेयर हुआ? डिक्लेयर हुआ 30 सितंबर 20 में, हमारे वाले साल में, और हमारे वाले साल में हमने पे भी किया। पिछले साल का डिविडेंड हमारे साल में नहीं आएगा। देखा आज 31 दिसंबर चेंज हो गया तो साथ ही कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गए। सारा मसला महीनों का है। अगर ये 31 दिसंबर होता ना फिर आपको कोई मसला नहीं आना था, फिर अगर 31 मार्च आ जाता आपने कहा ओके 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 सर ये पिछले साल का आ गया, पिछले साल का आ गया। और इन खटुओ ये 30 जून 2021 हमारा ईयर एंड है, ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2020 पे। तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 30 सितंबर, और हमारे वाले साल में हुआ ना डिक्लेयर। ये साइम कह रहा था सर रहने दें, आप हमें एडजस्टमेंट समझा दें, ये पूरा सवाल करवाने के बाद ये हाल है, तुम एडजस्टमेंट कहते हो जी। ओए गोंगलू इधर देखो, ये हुआ डिक्लेयर इधर 30 सितंबर पे ये, और आगे वो ये कहना चाह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे क्या करें, इसकी पेमेंट ही रिकॉर्ड ना करें। और सही है, इसलिए इसने कहा पे भी हो गया जी। ये पिछले साल का होगा बच्चों, किस साल का होगा? ये फाइनल पिछले साल का हमारे साल में ही आता है जी। बताएं जल्दी से शाबाश, कितने % है? शेयर कैपिटल बताएं। इधर देखें, इधर ये फाइनल डिविडेंड है, कैश है, क्या है? रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल डेबिट। बाहर वाला पे भी हो गया तो डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश। तो मैं पेएबल को वैसे ही खत्म कर देता हूं, मैं कहता हूं जी रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट। जी बताइएगा प्लीज किधर गया रिटेन अर्निंग, किधर गई? हाँ डिविडेंड ये रहा, कितना जी? 500 मल्टीप्लाई बाय
कितना आया जी 50। ओके जी जी बताएं किधर लिखूंगा डिविडेंड वर्किंग नंबर, बल्कि जरूरत नहीं है डायरेक्ट ही लिखना, इधर लिख रहा है वर्किंग का रेफरेंस देना, दे दें जी 50 से नेगेटिव। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट तो बैलेंसिंग होगा। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, ये तो बैलेंसिंग होगा। हाँ जी, ये जो इंश्योरेंस क्लेम था, इंश्योरेंस क्लेम ये तो फिर हमारे साल में आ गया होगा ना बच्चों, ये तो हमारे साल में आया होगा ना इंश्योरेंस क्लेम, ये वाला ये तो ये आ गया होगा ना। अच्छा मैं ना थोड़ी सी असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, कर लूँ थोड़ी सी टाइम भी असल में थोड़ा है ना। इधर बताएं वजन आया होगा इधर किस चीज का, इंश्योरेंस क्लेम, रिसीवेबल, क्रेडिट और कैश, ये आना है बच्चों इधर। इंश्योरेंस क्लेम कितने से, वर्किंग नंबर, करनी है कर दे, नहीं भी नहीं करनी ना करें, जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट, मैं वैसे ना तरतीब फॉलो करता हूं, लेकिन मैंने कहा चलो वो एडजस्टमेंट है तो फड़का दें। आगे ड्यूरिंग द ईयर एसेट डिस्पोज इक्विपमेंट, कहता कॉस्ट कितनी है, हमें नहीं कॉस्ट चाहिए, हमें क्या चाहिए, बुक वैल्यू। अब बच्चों इधर देखो, पहले एंट्री करो, एंट्री करो, ये वर्किंग हो जाएगी जी, कौन सी बच्चों बताना, 11 कर लें, इसे 10 कह देते हैं, कौन सी, ये 8.1, हाँ ये 8.1 होगी ना। ओके जी, अब इधर 9 देख लेना, मेरे तो इधर नंबर हमने चेंज तो नहीं कर दिए, 10 इसको 11 करो, फिर इसको 12 करो, फिर जी बताओ जी डिस्पोजल पहला बताएं जी, सबसे पहले क्या होता है जी, इक्विपमेंट बुक वैल्यू से, किससे बच्चों बताएं जी कितनी है, और उसने गेन खुद बताया है। अच्छा दूसरा होता है जी कैश की रिसीट, ऐसे ही है ना, और एक होता है जी प्रॉफिट और लॉस, बताएं उसने ये गेन है क्या है इस क्वेश्चन में, तो बताएं कितना, तो ये बैलेंसिंग आर ये आएगा। और सही है बच्चों, और सही है ना, एक चीज जो कि इतने की थी वो गेन आ गया, तो सिंपल सी बात है, गेन कब कब आता है जी, जब बुक वैल्यू कम होती है और पैसे ज्यादा मिलते हैं जी। कितना आया बच्चों 52, कितना जी जी कैश इतना आया ना, गेन तो खैर इतना है। अच्छा अब ना तरतीब से चलना है आपने, अब तरतीब से चलना है, फोकस आउट नहीं करना। बताएं कैश कितना मिला, सेल प्रोसीड्स, सेल फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट है ना जी, कितना जी, पॉजिटिव से, कितने से, मेरे सामने क्लास छोड़ दी है, अच्छा जी प्रॉफिट और लॉस, ये तो हमने 17 पहले लिख दिया हुआ है, ये गेन हमने पहले ही लिख दिया हुआ है, ये गेन हमने पहले ही लिख दिया हुआ है जी इधर मैंने। नेक्स्ट, ये बुक वैल्यू एसेट की, और ऐसे ही है ना, अरे भाई ले जी, ओके है भाई 35, कितना जी एसेट की बुक वैल्यू 35, ले सर जी। नेक्स्ट क्या था, करंट पोर्शन तो हमने ये एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी कर ली है, मेरा ख्याल है कर ली है, जल्दी से बैलेंस करवा दीजिए, जल्दी से बैलेंस करवा दीजिए। पहले इसको कर लेते हैं CWIP में, 3 चीजें जरा औखा हो जाएगा काम। अच्छा ये तो कर लें पहले आसान वाला, ये जरा 112, ये ओपनिंग होगा ना, और एंड पे कितना आ जाएगा, चलें मैंने किया ये पिछले साल का था ना, मैंने इसे लिखा जी ऐड ओपनिंग कैश, और एंड पे आ जाएगा क्लोजिंग, सही है मेरे भाई। अच्छा मैंने कहा इसको भी रुक जाते हैं, पीपी को जरा कर लेते हैं, देख लेते हैं जी। CWIP तो बताएं वजन किस साइड पे आएगा, बताएं जी, डेबिट साइड पे, कितने से 70। अब मेरी बात सुने जी, बताएं ये एडिशन होगी ना CWIP में, एडिशन होगी ना, CWIP डेबिट और कैश, बच्चों बिल्डिंग होगी, जो भी चीज होगी आहिस्ता आहिस्ता बन रही होगी ना,
CWIP डेबिट, और जितनी बिल्डिंग बनी है या जो भी चीज बन रही है वो बच्चों क्या होगी, खर्चा डेबिट। वो ऐसी है ना जी, सीड खर्चा नहीं, CWIP डेबिट, और लक्ष्मी जी नहीं, सीड ये है, एक होता है WIP, होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री के लिए असूलन लफ्ज इस्तेमाल होता है वर्क इन प्रोग्रेस किसका, और कैपिटल के लिए, कैपिटल एक्सपेंस के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कैपिटल। तो ये नॉन करंट एसेट होगा ना जी। एडिशन इन PPL जी, था का रोला, एडिशन इन, हम ये कर लेते हैं, एडिशन इन काश कुछ ना किया कर, जो अल्लाह ने दिया इस पे शुक्र कर, काश ये मेरे पास होता, काश ये मेरे पास होता, जो है उस पे अल्लाह का शुक्र कर, ये काश कुछ तेरी आहो जी। बताएं बच्चे 70 से क्या नेगेटिव, और वर्किंग का रेफरेंस दे देनी, वर्किंग नंबर। ओके जी जी, ये इंश्योरेंस वाला तो मैंने कहा था मैं असूलों की खिलाफवर्जी कर रहा हूं, पहले ही कर दिया था। ये बताएं बच्चों, ओए ओ गुड्डू इधर, एक अकाउंट बनाने के बेतहाशा फायदे, एक अकाउंट बनाने के बेतहाशा फायदे, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, जितने से न्यू शेयर्स हैं एलओ जितना कैश आया, वरना आप खपेंगे। एक्चुअली शेयर डिस्काउंट 40 से, जिस तरह सोल्यूशन में हुआ वैसे कर लें, फिर खपें खुद। असल में 40 का डिस्काउंट है, हमने फिर पार वैल्यू से कम पे इशू किया होगा, 40 का इंपैक्ट उधर जाएगा, शेयर कैपिटल ने पार वैल्यू से बढ़ना है। पता नहीं, अजीब अजीब बातें मुझे नहीं समझ आती, मैं तो नालायक सा बंदा हूं, मैं तो इधर बस बैलेंसिंग लिख दूंगा, बस बात खत्म। ये बाद में पता चलता होता है कि हो क्या गया है, अभी फिलहाल लिख लो बस ये जी। 160 यार चुप हो जाओ बस जी। न्यू इधर देखो ना, ये वर्किंग कितनी जी, 5। इंसान बन इंसान जी, ये जी। अच्छा आगे बताओ, रिटेन अर्निंग के बारे में क्या ख्याल है जी बच्चों। पैट इधर मेरा ख्याल है आपके पास बैलेंसिंग आ जाएगा, ये डिविडेंड आ गया ना, और इधर क्या आना है, सरप्लस तो है नहीं, और इधर क्या आना है बच्चों बताओ। ओए होए होए, लॉस, लॉस जी कितना जी। अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, अब मजे की बात ये है, अब ये आपका नेट प्रॉफिट है, क्या है, नेट प्रॉफिट है, क्या है बच्चों। अच्छा लेकिन ना, सुने सुने, लेकिन कहीं भी उसने ना, और बात सुन लो, लेकिन कहीं भी उसने टैक्स एक्सपेंस का जिक्र ही नहीं किया हुआ। हाँ इंटरेस्ट का किया हुआ है, मैं बना नहीं सकता, इसका मतलब है इस सवाल में टैक्स नहीं है। जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसका मतलब है, मेरी बात तवज्जो से सुननी है, इसी 45 को मैं फिर इधर लिख दूंगा, लेकिन लिखूंगा नेगेटिव से। सर ये क्या हुआ, पैट लिखना चाहिए था, फैट नहीं है, क्या करूं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई देखो देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं मानता हूं ये जो है ना, ये जो 45 का जो ये लॉस है, क्या है बच्चों, ये लॉस है, मैं एग्री करता हूं आपसे, ये लॉस है, इसलिए मैंने इधर लिखा, वजन इस साइड पे आ रहा है, ये है बैलेंसिंग, क्या है बच्चों। और मैं एक और बात एग्री करता हूं आपसे, ये नेट प्रॉफिट है, क्या है यार, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट पैट को कहते हैं। पीबीटी में से टैक्स माइनस करना पड़ता है, फिर जाके आपके पास क्या आता है, पैट आता है ना। लेकिन बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं, टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया, आप देख लें, इनकम स्टेटमेंट देख लें, अदर इंफॉर्मेशन देख लें, नहीं बताया, कहां से लेके आऊं। पैट इस सवाल में बराबर है किसके बच्चों, पीबीटी के। वो बात समझे हैं, वो बात समझ गए। हाँ एक काम आपने करना है, वो आप इम्तिहान, बहरहाल ये छोड़ो, ये बताओ इधर वजन किधर आना है, जल्दी बताएं, वो मैं बताता हूं बाद में, इधर वजन किधर आना है, कितना 30। भाई क्लास में बताएं बच्चों को, C26 वालों को, उन्हें कहें जी सर कह रहे हैं 9:50 पे क्लास स्टार्ट होगी जी। इधर देखें, इधर लॉन्ग टर्म लोन डेबिट, और इधर क्या आएगा, और आप लोगों ने जाके बताना नहीं है सर को, आज 5 मिनट ऊपर जा रहे हैं, आपने कहना सर ने छोड़ दिया था, हम बस गप्पे शप्पे लगा रहे थे। आपने ऐसे मुंह बना लेना, सरदान कुछ कहना इधर आ जाए, इधर जानना तो देता, सवाल कर ला मेरा भी है कर, तू ये सवाल कर ले बस, और छुट्टी ना कर अब सेशन एंड तक।
लॉन्ग टर्म लोन, डेबिट, कैश जी, रीपेमेंट। अच्छा आप मेरी बात सुने बच्चों, अब इधर देखो बच्चों, बात सुनो बात सुनो। ओए गुड्डू इधर देखो, अब सुनो बात सुनो बच्चों। लॉस था 21 का, कितने का जो उन्होंने प्रॉफिट और लॉस में दिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, इधर देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लायबिलिटी डेबिट हुई होगी और कैश इसकी साइड पे क्या आया होगा? कोई बच्चा मुझे अगर ये निकाल देना, मैं कहूं यार लेवल अप है। अब आपके पास देखो, आपके पास है जी पीबीआईटी है आपके पास, और आपके पास है बच्चों लेस करोगे टैक्स एक्सपेंस, सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? बोलो शाबाश, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। यही होगा ना? करें जरा हिम्मत करें आज खुद, करो करो करो। ये देखो इधर, ये है बच्चों लॉस बिफोर इंटरेस्ट। क्या है बच्चों? ये देखो इधर देखो, ये मैं समझाता हूं। एक होता ना, ये है जी प्रॉफिट बिफोर, इधर देखें, इंटरेस्ट एंड, ये वही है ना आपके पास। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस से आपके पास आएगा बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर आपके पास गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, इधर तक आएगा आपके पास। क्या बोलो शाबाश? ऑपरेटिंग। फिर ये ऐड करेंगे आप, आपके पास क्या आएगा जी? आपके पास क्या आ जाएगा? बोलो अरे बोलो तो सही यार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नखटुओ और नखटुओ, ये देखो 272 में से ये 310 माइनस करो। हेलो और बेवकूफो जाहिलो, 38 में ये देखो, ये 38 नेगेटिव का है, 38 नेगेटिव का, इसमें गेन 17 का ऐड करो, 21 रुपए आया, आ गया ना? ये असल में है लॉ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये लिखते थे आप इसे, आज लॉस आ गया। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही रखने हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड ये आया बच्चों। लेकिन इधर देखो मजबूरी क्या है, कितना? ये। अब इसमें से आपने मजीद क्या करना है भाई? देखो देखो, आप में से ना बहुत सारे बच्चे टैक्स पढ़ रहे हैं। अब खैर मैं एक बात बता सकता हूं, टैक्स में ना सेक्शंस हैं। क्या है बच्चों? पूरी बात ये बताऊं तो एक मिनिमम टैक्स होता है, एक वो एक होता है जी 29% वाला कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ऐसे ही है ना? अच्छा बहरहाल मैं ये भी पूरी बातें मुझे पता है, पूरी बातें पता है आपको समझाने, इसलिए मैंने इधर तज़किरा कर दिया, वैसे ही समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर टैक्स भी शायद ना हो, और मिनिमम होगा। मैंने इसलिए बताया कि मुझे आता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने बताया कि एज्यूम करते हैं जी मिनिमम टैक्स नहीं है। मिनिमम टैक्स क्या होता है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, वो टर्नओवर का ना 1% इस तरह करके 1.25 वो होता है जी। वो छोड़ो मुझे पता है, वो छोड़ो। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आज लॉस आया, मैम वैसे ही बस ये समझ लें, टैक्स जो है ना वो प्रॉफिट पे है। किस पे है? आज हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, आज हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, लिहाजा टैक्स भी नहीं है। ये बात तो मान गए ना आप लोग? बाकी वो जो टैक्स के असूल है ना प्रैक्टिकली ऐसे ही है। वो एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, मैं कह रहा हूं कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, मिनिमम होगा वो, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, ऐसे ही है सर। अच्छा इसलिए टैक्स वाला खाता तो गुल हो गया ना। लेकिन मेरे भाई चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ना है बैंक को, वो तो जान नहीं छोड़ेंगे। लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये पता नहीं अब कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। असल में हमें यह भी नहीं पता, इसमें से लेस होता है बच्चों क्या, फिर जाके आपके पास आएगा प्रॉफिट। हमें असल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता है, वो कितना है बच्चों? 45, और वो है नेगेटिव का। ये हमें पता चला वर्किंग नंबर रिटेन अर्निंग वाली कौन सी है? 6 से। लेकिन मजे की बात है टैक्स नहीं है, तो फिर यही क्या बन गया बच्चों? ये मैं आपको ना पूरी शक्ल समझा रहा हूं, फिर यही आपका बन गया ये। अब मुझे बताओ बच्चों इधर कितना आएगा? 24 ये, ओके सर, ये माइनस का, इसको क्या कर दें? ताड़ी शेयर। ओ जाओ यार, सरदार की कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बस 1 मिनट भेज रहा हूँ। जी सर आ रहे हैं, 1 मिनट बस भेज जी। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, 1 मिनट ना, 1 मिनट। अच्छा ये 24 आ गया, कितना आया बच्चों? ये 24 आया, ये
आप जल्दी से इधर बताएं कितना है जी 20 ओ भाई पूरा नहीं होना, जाओ भजो। अच्छा और इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? ओके जी। अच्छा अब इसको पूरा कर लेना जी 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 हाँ दोबारा। अच्छा इधर 193 इधर कितना 193। अच्छा आप बैलेंस शीट वाला बताए ना कितना है? नहीं बैलेंस शीट में कितना है? 1931 है ना, तो 1931 ही आएगा इधर। अच्छा ठीक है जी। इन्होंने कहा जी इधर भी कुछ इशू है, बहरहाल ठीक है वो आप सवाल कर लीजिएगा, ठीक है ना, मैं देख लूंगा। अच्छा ये अब क्वेश्चन हो गया ना ये वाला, अब आपका होमवर्क एक क्वेश्चन नंबर 14 ना दे दूं पास पेपर का? अच्छा चले जितने सवाल करवाए वो कर रहे ना, भाग जाओ, अल्लाह हाफिज।